एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हिंदी के 100 क्वेश्चन आइए देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51। पर्वत समुद्र अगम बीच बिहड़ घन बंढाक कीमी के भेंटो का तुम ना मोहि पावन पाक। यह कविता जयसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन में आया है, के अंत में आया है? तो सावन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 52। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पे है सुदामा, मतलब सभी है। जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। पहले आएगा डी, इसका मतलब चांद का मुंह टेढ़ा है, 1964 का है। ए आएगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, 1984। इसके बाद ई आएगा नए इलाके में, 1996। सी चांद की वर्तनी, 2006। बी पत्थर फेंकता हूँ, 2010। आगे है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। मतलब 1 से 50 तक तो पहला पेपर था, तो इसीलिए 51 से लेकर 150 तक दूसरा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का। क्वेश्चन 53। इनमें कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जयदेव। क्वेश्चन 54। सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। पहले ई आएगा, मतलब कि तेरा वह जीवन सिंधु तरण। इसके बाद ए मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। फिर डी धन्य मैं पिता निरर्थक था। उसके बाद बी और भी फलित होगी वह छवि। और लास्ट में सी आएगा दुखी जीवन की कथा रही। तो ई ए डी बी सी ऑप्शन 3। क्वेश्चन 55। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बड़ा अनिश्चय हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? तो यह किसका है? यह आषाढ़ का एक दिन से है और प्रियंगु का है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 56 है आपका, मतलब यहाँ पे मिलाने के लिए है और इधर निबंध इधर निबंधकार है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी गवई गांव की गंध विवेकी राय। यथासंभव शरद जोशी। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है 57। यहाँ पे भी मिलाना है। इधर आपका विशेषण है, इधर विशेषण के प्रकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे जो है एक अथरी अच्छा गुणवाचक संज्ञा है। सवा आपका संख्यावाचक है। इसके बाद कुछ आपका परिमाण वाचक है, वह आपका सार्वनामिक। आगे अगला क्वेश्चन है 58। महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 है 1848 में। क्वेश्चन 59। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है BAEDC। पहले आएगा कुमार संभवसार 1902 का। इसके बाद ए आएगा कविता कलाप 1909। ई आएगा फिर कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की 1932 की, 32 की है ना, 1922 की। इसके बाद आपका डी आएगा रसज्ञ रंजन 1920 और सी आपका आएगा लेखांजलि 1928 का। क्वेश्चन 60 है प्रयोगवाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन नामवर सिंह के हैं? तो इसका जो सही जवाब है वह है ACD, ऑप्शन नंबर 2 ACD। ए है प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। सी है कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवादी प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। डी है आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युयुत्सा भाव का नारा दिया। क्वेश्चन 61। असाध्य बीड़ा कविता में वर्णित प्रियम्बद के नीरव एकालाप में आए संबंधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 DABEC। डी आएगा पहले ओ विशाल तरु, फिर ओ दीर्घकाय ए, इसके बाद बी आएगा ओ स्वर संभार, फिर ई ओ रस प्लावन और सी ओ शरण। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? किस आलोचना पुस्तक कौन कौन से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 A, D और E। ए है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। डी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ई है आपका कामायनी एक पुनर्विचार।
क्वेश्चन 63 है, फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा के किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सांध्य गीत में। क्वेश्चन नंबर 64 है, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 12 वर्ष। क्वेश्चन 65, भारत दूरदर्शन नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली या फिर राग का नाम दिया गया है, उसको मिलाना है कि किसमें किस राग का प्रयोग हुआ है, यानी कि किन किन का प्रयोग इसमें हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 3 सी डी और ई। सी डी और ई का मतलब कि लावनी, राग चैती गौरी और राग काफी। क्वेश्चन 66, डॉक्टर तुलसीराम की छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है मुन्नर, सोनई और जेदी। क्वेश्चन 67, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ही है। पहले सी आएगा, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, फिर ए आएगा समूचे जिस्म पर लत्तर, फिर इसके बाद ई वह कैद कर लाया गया ईमान, इसके बाद डी बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, इसके बाद बी आएगा नामंजूर उसको ज़िंदगी की शर्म की सी शर्त। क्वेश्चन 68 है, इधर आपका लेखक, इधर यात्रा वृत्तांत मिलाना है। इधर लेखक में आपका जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए का चौथा है, गोविंद मिश्र का जो है वह दरख्तों के पार। रामशरण जोशी का जो है वह है अपनों के पास अपनों से दूर। धर्मवीर भारती का है यात्रा चक्र। रमेश चंद्र शाह का है बहुवचन। तो यहाँ पे हो गया A4 B1 C2 D3। क्वेश्चन नंबर 69 है, सतपुड़ा के घने जंगल मतलब सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है ढोल। क्वेश्चन 70, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका में किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मारुति मन, रुचि भरत की लखी लसन कहीं है। क्वेश्चन 71, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अवरण शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन 72, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 4। पहले आपका आएगा बी यानी गोस्वामी तुलसीदास 1923 का, फिर सी आएगा जयसी ग्रंथावली 1924, इसके बाद डी भ्रमर गीतसार 1925, इसके बाद ई आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 और लास्ट में ए आएगा रस मीमांसा 1949 का। अगला है क्वेश्चन 73, बिना दुख के सब निस्तार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 74, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो जो इसका सही जवाब है वह आपका है ऑप्शन नंबर 3। पहले आएगा सी काव्य अलंकार 6वीं सदी का, उसके बाद डी आएगा ध्वन्यालोक लोचन 10वीं सदी का, फिर बी आएगा काव्य प्रकाश 11वीं सदी का, ई आएगा उसके बाद साहित्य दर्पण 14वीं सदी और लास्ट में ए आएगा रस गंगाधर 17वीं सदी का। क्वेश्चन 75, अपनों को आप ही बिसरो जैसे सोनहा काज मंदिर में भरमत भूख को मरो। तो सोनहा पे अंडरलाइन है। कबीर के उपयुक्त पंक्तियों में सोनहा शब्द का उचित अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 कुत्ता। क्वेश्चन 76, शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य कौन है? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बी डी और ई है, यानी कि सदाशिव है, राघवन है और देवदास है। क्वेश्चन 77 है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और क्या है और जो उनका सजीवन है यदि कहीं प्रत्यक्ष कहीं देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह है ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन 78 है, एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 BSc BTech और LLB।
क्वेश्चन 79 है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों या फिर वस्तुओं को कविता में आने के क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। पहले आएगा डी मतलब कि चक्की, फिर ए कुतिया, उसके बाद ई छिपकली, फिर सी आएगा चूहा और लास्ट में बी आएगा कौवा। क्वेश्चन 80 है, 79 के बाद 80 है, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पे दे दिया है, मतलब कि पहले पात्र दिया है, पात्र आपको समझना है कि किस नाटक का है, फिर नाटक का सन के आधार पे पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। ये मतलब कि सीरीज वाई है, यह जो टेक्स्ट बुक सीरीज है वाई है। वाई में आपको बहु क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी भी सीरीज जो एक्स और जेड है उसमें भी ऊपर नीचे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन वैसा ही रहता है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है, क्वेश्चन का क्रम बस। तो यहाँ पे तो पहले ई आएगा, ई का मतलब कि नारायण दास 1881, मतलब नारायण दास अंधेर नगरी नाटक है 1881 का। इसके बाद ए आएगा, अलका जो है चंद्रगुप्त की है 1831, इसके 31 1800 नहीं बल्कि यह 1881 है, 1931 है, ठीक 1931। इसके बाद सी अनुनासिक है आषाढ़ का एक दिन से 1953, और बी आएगा आधे अधूरे 1969 का है। अशोक कहाँ से है, आधे अधूरे से 1969 का आधे अधूरे हैं। लोचन बाबू महाभोज से हैं। लास्ट में आएंगे डी नंबर पे 1979 का महाभोज है। 1979 का मतलब कि 1982 कर सकते हैं, पहले 1979 में यह उपन्यास लिखा गया था, फिर उसको नाटक में रूपांतरित किया गया था। क्वेश्चन 81 है, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्रफरोज पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इंद्र। क्वेश्चन 82 है, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पहले सी आएगा यानी प्राचीन भारत और वाह्य विश्व। इसके बाद आपका ए आएगा भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर आएगा डी उर्दू का जन्म, इसके बाद ई आएगा शिक्षा में क्रांति, और फिर बी प्राचीन भारत और वाह्य विश्व। क्वेश्चन 83, निम्न के चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अभी पूछा था नाटक, अभी दे रहा है उपन्यास के पात्र। तो सोमराज साहनी है झूठा सच का, और झूठा सच कब का है 1958 का। मतलब देख लेते हैं पहले आंसर इसका क्या है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि पहले डी आएगा। डी का मतलब कि यहाँ पे डी का मतलब कि मैला आंचल, मैला आंचल की पात्र प्यारू है, तो मैला आंचल 1954 का है। फिर आएगा ए सोमराज साहनी झूठा सच का, झूठा सच 1958 का है। फिर सी आएंगे रूपन बाबू राग दरबारी का है, और राग दरबारी 1968 का है। फिर आएंगे ई धरती धन्ना अपना से प्रतापी हैं, और यह 1972 का है। और फिर बी आएंगे जिंदगी नामा से, काशी शाह कहाँ से, जिंदगी नामा से 1979 की यह है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 डी ए सी ई बी। क्वेश्चन 84, जिंदगी नामा उपन्यास में आए गीतों या फिर मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर 1 है, पहले सी आएगा अव्वल हमद खुदादा बिरज कीजिए इश्क कीता सू जगदा मूल मियाँ। फिर ई आएगा चढ़ गए चेत पड़ी फुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। फिर बी मैं सूरज अगन जलाऊंगी मैं प्यारा यार मनाऊंगी। फिर डी आएगा मियाँ मजनुआ हो चिट्ठे तेरे दन दिखी हसिया हो। फिर ये आएगा आले दवाले मेरी गुड्डिया मैनू नहीं खिलंदा चावरे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सी ई बी डी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 85, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले सी आएगा वंदना होगा हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू। फिर ए आएगा युगल गीत जा तेरी मेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी। फिर ई आएगा डंडा गीत डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा। फिर आएगा बी यानी कि पूजा गीत तन मन धन उन्नायक जय है जय जय बकरी माता। फिर लास्ट में डी समूह गान आएगा बकरी मैया तोरे चरणन अर्जू करूँ गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, मतलब अरज ही है दोनों जगह अरज करूं। क्वेश्चन 86 है, यहाँ पे कथन है और इधर कहानी के पात्रों से मिलाना है। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक आथरी यानी मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है, यह कथन है तीसरी कसम का। इसके बाद बी का 4 है चलो ठीक है कोई चूड़ियाँ वड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, यह चीफ की दावत से है।
सी का 2 है, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूँगा, यह आकाशदीप का है। और डी का पहला है, वह आंखें मूंदे सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जा रही थी, यह परिंदे का है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 87, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बी, डी और ई। बी का मतलब प्रताप नारायण है, फिर सुरसती है और लास्ट में राधा है। क्वेश्चन 88 है, इनमें किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हेमचंद। क्वेश्चन 89 है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधित कृति है, इधर पाश्चात्य काव्य शास्त्री कौन किसका है, यहाँ पे मिलाना है। सही जवाब है 89 का चौथा। ए का तीसरा है, यानी लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलरिज का। इसके बाद द रेहेटोरिक्स किसका है, अरस्तु का है। फिर आपका सी का 1 है, द लिरिकल बैलेट्स किसका है, वर्ड्सवर्थ का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका है, आई.ए. रिचर्ड्स का। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो यही हरियाणा का क्षेत्र, और हिसार हरियाणा का क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन 91 है, यहाँ पे मिलाना है, इधर कहानीकार है, इधर कहानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र यादव का है अपने पार। और इसके बाद अज्ञे का है जिज्ञासा। जयशंकर प्रसाद का है चित्र लिखे पत्थर। माधवराव सप्रे का है एक पथिक का स्वप्न। क्वेश्चन 92 है, चकिता चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चीते चाही कर सती है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है। यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन नंबर 2, भूषण की है। क्वेश्चन 93, एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पहले डी आएगा यानी तीसरा क्षण, फिर बी आएगा डबरे पर सूरज का बिंब, फिर ई आएगा नए की जन्म कुंडली, फिर ए आएगा वीरकर, और सी आएगा लास्ट में विशिष्ट और अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 94 है, छायावाद के संबंध में कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ए, सी और ई है। ए है, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। सी है, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। और ई है, छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ECBAD। ई का मतलब पहले अलका 1933 का, निराला का। इसके बाद सी आपका आएगा विराटा की पद्मिनी 1936 वृंदावन लाल वर्मा का। इसके बाद बी आएगा राम रहीम 1937 राजा राधिका रमण प्रसाद का। इसके बाद ए आएगा आपका ए किसका, चित्रलेखा है 1934 का, भगवती चरण वर्मा का। ठीक, भगवती चरण वर्मा का। और फिर इसके बाद डी आएगा आपका विस्मृति के घर में 1956 राहुल संकीर्तन का। तो यहाँ पे यह ऑप्शन सही है, यहाँ पे यह ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब तीसरा ही ऑप्शन सही है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, इसका सन कि चित्रलेखा या फिर राम रहीम में कौन आगे है। क्वेश्चन 96, हरियाव जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरियाव जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ब्रजांगना विलाप। क्वेश्चन 97 है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार की कहानी के हैं? तो लक्ष्मण है, धर्म सिंह है, गोसाई है। तो BDE है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 98, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, इस संबंध में मोक्ष शब्द का क्या उचित अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर 3, विवाह विच्छेद या फिर तलाक। क्वेश्चन 99, अंधा योग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, EADCB। ई का मतलब कि पशु का उदय, फिर इसके बाद अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर पंख पहिए और पट्टियाँ, और इसके बाद गांधारी का साप, और लास्ट में प्रभु की मृत्यु। तो पहले आपका पशु का उदय और लास्ट वाला प्रभु की मृत्यु। क्वेश्चन 100, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, 10वीं शताब्दी में।
क्वेश्चन 101, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी पंक्तियां आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या से उद्धृत हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बी, डी और ई। बी का मतलब कि जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है। डी, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ई, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। तो इसका सही जवाब बी, डी और ई। क्वेश्चन 102, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिनमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया। क्वेश्चन 103 है, यहाँ पे पात्र और चरित्रों को मिलाना है। भाई बहन इधर चरित्र है, इसके इधर भाई बहन है। तो कनक का कंचन से है, तारा का उषा से है, उर्मिला का प्रवीण से है और रतन का दम्मू से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आपका 4 सही है। A3, हाँ A3, B4 गलत, 4 नहीं सही है, बल्कि यहाँ पे क्या बना, एक मिनट, यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, A3, B1, C4, D2। कोई मतलब वही है, मिलाया सही गया था, बस ऑप्शन सही वो यहाँ पे गलत लगाया था, जिस स्टूडेंट ने वही लगाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन 104 है, उस मुहावरे को मतलब कि पंक्तियाँ कविता पंक्तियाँ हैं, उधर कविता है, यहाँ पे मिलाना है। तो जैसे कि पहला है, उस मुहावरे को समझ गया हूँ, जो मतलब इसका सही आंसर क्या है? 104 का जो सही आंसर है वह आपका है ऑप्शन नंबर 2, A4, B1, C2 और D3। A4 यानी कि उस मुहावरे को समझ गया है जो आज़ादी और गांधी के नाम पे चल रहा है। तो यह अकाल दर्शन का है। मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, नक्सलवाड़ी से है। मेरे देश की संसद मौन है, यह आपका रोटी और संसद से है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह आपका मोचीराम से है। अगला है 105, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो सन 1955 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। 106, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। 107 क्वेश्चन है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 108 है, पात्र है उपन्यास इधर मिलाना है। ब्रज किशोर है परीक्षा गुरु के, अजय है आपके बंटी का, पुराणदेव झूठा सच और निहाली आपका धरती धन्य अपना का है। तो जो इसका सही जवाब है वही इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, A2, B1, C4, D3। 109 है, आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, आदमी नामा से है। क्वेश्चन 110 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है, तो किसके किसके ऊपर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सूर, तुलसी और जायसी। और इनका क्रम देखना होगा, तो जो दिया गया है पहले जायसी है, सूर है, फिर तुलसी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। 111 है, अमीर खुसरो द्वारा रचित पहली है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। यहाँ पे इसका सही जवाब है 111 का पहला ही है, ए का चौथा है, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा है। तो इजी है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 112 है, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों का शीर्षक कौन कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब है, जो 112 का सही जवाब है वह है आपका बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर 3, यानी कृषि और कृषक है। इसके बाद आपका रईसों के सपूत और फिर आपका बी, सी, ई है और ई है धर्म की दशा। कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, धर्म की दिशा, बी, सी, ई, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 113 है, यहाँ पे उपन्यासकार है, इधर उपन्यास है, ठीक 113। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इलाचंद जोशी का है, वह निर्वासित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे। और आपका यशपाल का है मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा का है आपका आखिरी दांव और गुलशेखर खां सानी का है आपका सांप और सीढ़ी। क्वेश्चन 114 है, लेखक है उधर एकांकी है, लेखक और एकांकी को मिलाना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 का मतलब भारत भूषण अग्रवाल का पलायन है, 4 यहाँ पे है। A4, B1 कमलेश्वर का लहर लौट गई, सी विष्णु प्रभाकर का दूसरा है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा और डी है उदय शंकर भट्ट का आदिम युग।
क्वेश्चन 115, बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नारी का इतिहास। क्वेश्चन 116 है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है, पहले से बाद के क्रम में लगाने वाला, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। पहले आएगा आपका ई, यानी कि लहासा से उत्तर की ओर, फिर आएगा चांग की ओर, उसके बाद आएगा शक की ओर, उसके बाद आपका आएगा जेनम की ओर, लास्ट में आएगा नेपाल की ओर। क्वेश्चन 117 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले आएगा आपका बी, सन्यासी विद्रोह, इसके बाद आएगा रामसो विद्रोह, फिर आएगा आपका सामंतवाड़ी विद्रोह, और फिर संताल विद्रोह, और लास्ट में आपका आएगा केरल विद्रोह। और यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। और सबका सन भी देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह 1770, मतलब देखते जाइए, सुनते जाइए, 1770 का है। सामंतवाड़ी विद्रोह 1844, संथाल विद्रोह आपका कब का है? 1855 का। रामसो विद्रोह आपका 1822, केरल में किसान विद्रोह 1921। सब हो गया ना? हाँ। क्वेश्चन 118 है, वाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, आपका ए, डी और ई है। लोरिक देव है, कुमार कृष्णवर्धन है, और वीरती वज्र हैं। क्वेश्चन 119, नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। क्वेश्चन 120 है, हिया जरत रह दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक ना आवत चैन। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 120 की बात की जाए तो यह कथन आपका है ऑप्शन नंबर 2, धनिया का। 121 है, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य संवाद कौन कौन से हैं? तो 121 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है। बी, डी और ई है। बी पे क्या है? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, बहुत ही फेमस सा कथन है। डी है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की स्थिति में रहता है, यह भी है। ई है, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, यह प्री-वाक्य पहले यानी क्वेश्चन, यह सब पूछे जा चुके हैं वाक्यों में। क्वेश्चन 122 है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, परिंदे का। क्वेश्चन 123 है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4 भागों में विभक्त है। 4 भागों में विभक्त है। और जो मतलब 3 भाग जो आ चुके थे, 1913 में आ चुके थे, और जो चौथा भाग आया था 1934 में आया था। क्वेश्चन 124 है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियाँ किस किस में हैं? तो इसका सही जवाब है 124 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए, सी और ई है, यानी नहीं भय शोक न रोग। आपका सी है, सब गुण्य पंडित सब ज्ञानी, और ई है, सब उदार सब उपकारी। क्वेश्चन 125 है, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण के संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ अध्याय में। क्वेश्चन 126 है, यहाँ पे एक तरफ भ्रमर गीत सार दिया है, दूसरी तरफ उधर राग का नाम है। तो इसका जो सही जवाब है 126 का वह है तीसरा, आपका सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। ए का दूसरा होगा, आयो घोष बड़ो व्यापारी राग कॉफ़ी है। आयो जोग सिखावन पाढ़े राग नट है। हमारे हरी हारेल की लकड़ी यह आपका राग सारंग है। हम तो कान केली की भूखी यह आपका राग धनाश्री है। क्वेश्चन 127 है, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? यानी हाथ से लिखित यानी जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 करण तत्पुरुष है। क्वेश्चन 128 है, कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सी, डी और ई है, यानी कि मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। डी है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? ई है, नारी तुम केवल श्रद्धा विश्वास रजत नग पगतल में। यहाँ पे श्रद्धा आया, लेकिन इससे कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यह लज्जा का ही है। 129 है, किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? तो कहा है ऑप्शन नंबर 3 में भट्ट नायक ने।
क्वेश्चन 130 है, विज्ञान और कविता के संबंध में किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? तो ऑप्शन नंबर 1 आइए रिचर्ड्स का यह इन्होंने चर्चा की है। क्वेश्चन 131 है कि कौन सा किसका कथन है? तो इसका जो 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। यह कथन किसका है? यह है आपका देवसेना का। बी आपका जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसका हमें तिरस्कार करना होगा। यह आपका श्रमण का है। सी है भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। यह किसका है? धातु सेन का। और डी प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है। यह आपका विजया का कहना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 132 है। 132 यहाँ पे इजी आपका कहा जा सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। यह किसका है? घासीराम का। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहान अनेकु विवेक। तो यह किसका है? यह आपका महंत का कथन है। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी सोई राजसभा बलभारी। यह किसका है? यह गोवर्धन दास का है। और लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए। यह किसका है? मछली वाली का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर 132 का है। 133 का आंसर है, ओ महान मार्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शनी प्रियदर्शनी तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। यह पूछा गया है मैलाचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, चिनगारी जी ने लक्ष्मी के बारे में। 134 है, आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे किन्नी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 135 है, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध या संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री से मुक्ति है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, श्रृंखला की कड़ियाँ से। क्वेश्चन 136 है, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 136 का सही आंसर है, यह सही आंसर यहाँ पे मतलब कि दिया ही नहीं गया है। A, C, E और B, D होगा, इस क्रम में होगा, ऐसा कोई दिया नहीं गया है। पहले भारतेंदु हरिश्चंद आएगा क्योंकि यह 1953 का है, 1953 का। इसके बाद C आएगा, C आपका भाषा और समाज, भाषा और समाज आपका 1961 का है। इसके बाद कौन सा है? E है, निराला की साहित्य साधना भाग 2, यह आपका 1972 का है। इसके बाद B आएगा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 का है। और लास्ट में आपका ACEBD लास्ट में आएगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यह 1977 का है। तो इस क्रम में आएगा, इस क्रम से कोई दिया नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर ACEBD होगा। यदि यह कैंसिल नहीं होता पेपर तो फिर मतलब कि यह क्वेश्चन पे सबको नंबर मिलता। क्वेश्चन 137 है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहले B आएगा, बिहार बिंदु, फिर C भारत बंधु, इसके बाद A हिंदी प्रदीप, फिर E आएगा आपका देश हितैषी और D आएगा हिंदुस्तान। सबका सन भी देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप 1877, भारत बिंदु 1874 और 76 भी रहता है कहीं कहीं, देश हितैषी 1879, बिहार बंधु 1872, हिंदुस्तान 1883। तो इस क्रम में लगेगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अभिनव गुप्त। क्वेश्चन 139 है, अर्धमागधी प्राकृतिक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो जो इसका सही कूट बन रहा है वह बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 A, C और E। A का मतलब कि जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। और C है स के स्थान पे श मतलब बड़का स का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषताएं, यह भी सही है। इसके बाद आपका मतलब कि ई अर्धमागधी की प्राकृतिक के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। 1 मिनट, मतलब कि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होने के चांस है। देखिए A, B, E भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। तो ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है मतलब कि जितना भी क्वेश्चन बताए गए हैं 100 क्वेश्चन, मतलब 1 आध 2 क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं तो हो सकते हैं, वैसे तो 100% सही क्वेश्चन बताए गए हैं। फिर भी कोई
यह नहीं दावा कर सकता कि सभी के सभी सही हैं। तो एक दो क्वेश्चन कोई भी बताए वहाँ पे चेंज होने के या फिर गलत होने के गुंजाइश रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मान के चल रहे हैं जो ज़्यादा डाउट है यही वाला है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा सही आंसर हम ए ऑप्शन नंबर 3 को मानते हैं, ए, बी और ई को। ये आपका है जैन आचार्य ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। बी, इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास नहीं, बी डी, सॉरी एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं, इसका जो सही आंसर है यह डाउट में नहीं बिल्कुल इसका 140 वाला डाउट में था। यह बिल्कुल ही सही जवाब है, ए, डी और ई है। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया और अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौर सैनी प्राकृतों के बीच मानी गई है। और ई है आपका अर्धमागधी प्राकृतिक के अर्धमागधी अभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। तो ए, डी और ई है, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको कन्फ्यूजन पैदा किया है, ई पहले ए बताया फिर 3 बचा है, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। और इसका आप भूल जाइए, मतलब कि बस सीधे 139 का चौथा आंसर सही है, ए, डी और ई है, ठीक है। देखिए 140 जो हम बात कर रहे थे 140 में वह या तो एक होगा या तो आपका तीसरा सही होगा, और ज़्यादा चांस है यहाँ पे तीसरा होने का, तो इसका तीसरा हम लोग मान के चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार कौन कौन से हैं? तो बी, डी और ई हैं। बी, अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुसाई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। डी है, मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। ई है, वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म की राजनीति से कोई संबंध नहीं, वह यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। तो बी, डी और ई भी हो सकता है, और पहला भी हो सकता है कि ए, बी और ई हो जाए। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन के 100 में से, मतलब अभी 90 हुए, फिर गद्यांश आपका है, एक दो क्वेश्चन के चेंज होने के चांस है। हालांकि पूरा क्वेश्चन सही माना जाएगा, फिर भी कोई इतना गारंटी के साथ नहीं बता सकता, कोई भी बताए तो 1-2% की गुंजाइश रहती है। यह गद्यांश है 141 से 145, 5 क्वेश्चन, और इस पर जो सही आंसर है 141 का है चौथा बहुजाति, 142 का आपका तक्षशिला है, 143 का आपका हिंदी प्रदेश है, 144 का 1857 की स्वाधीनता संग्राम से है, 145 का शिवाजी है। इसी प्रकार से दूसरा गद्यांश है 146 से 150, और इसके आधार पे जो पूछा गया है 146 का सही जवाब है प्रवर सेन द्वितीय। 147 का है आपका चौथा भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार। 148 का है आपका ऑप्शन नंबर 1, भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न थे। 149 का है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता क्या है? जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। और 150 का ऑप्शन नंबर 4 है फाहियान। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के 100 क्वेश्चन हुए, ठीक है, 100 क्वेश्चन हुए। वहीं आपका 140 नंबर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी आपका सभी 100 के 100 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और सही बताए गए हैं। आपको कैसा लगा यह कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और जो आपके सवाल है जवाब है वह भी आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जो आपको जैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, लाइक शेयर भी, और कमेंट के माध्यम से यह भी बताते रहिए। यदि आपको कोई लगा क्वेश्चन कि नहीं इसका गलत आंसर है, आपका पता है कि यह सही है, तो बता सकते हैं। हालांकि सभी का सभी सही बताया गया है। और आपको कैसा लगा यह तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।